हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टैक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक चेकलिस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। इससे पहले कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करें और अपने हक के साथ उसे अवेल कर लें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे प्रोविजंस जो हैं देख लें अच्छी तरीके से, ताकि बिजनेस प्रैक्टिसेस और एसओपीज़ आप चेंज कर सकें। तो ये वीडियो प्रोविजंस आपको बताए जा रहे हैं, सारे कलेक्टिव प्रोविजंस, इसलिए ताकि आप अपने एसओपी चेंज कर सके। अब जो न्यू रिटर्न का फॉर्मेट आ रहा है उसमें धीरे 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 आईटीसी को लेना और कंप्रेसिंग होता जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही तरीके से क्लेम करें, वरना हो सकता है कि आपको आज जो अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल लग रहा है, कल आपको पता चले कि पूरा ही आपके 18% लॉस में गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि सारे प्रोविजन हम चेक करें। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें सेक्शन 16 की कंडीशन देखनी होती है, जहाँ पे आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, जहाँ पे आपको वो गुड्स रिसीव होनी चाहिए, या अगर सर्विसेज का बिल है तो सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए। आपके जो सप्लायर है उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी होनी चाहिए, यानी कि उसने आपका टैक्स पे कर देना चाहिए। वैसे लॉ ने इसको सिर्फ टैक्स पेमेंट की बात लिखी है, आपकी सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो। तो सप्लायर टैक्स कैसे पे करेगा? सप्लायर टैक्स पे करेगा अपनी रिटर्न फाइल करके। अगर आपको दिख रहा है कि पिछले 6 महीने से उसने रिटर्न ही नहीं फाइल की और आपका 1 महीने पुराना बिल है, तो आपको पता ही है कि इसका मतलब टैक्स पेमेंट उसने किया ही नहीं है। और इसकी लास्ट कंडीशन होती है कि आपने खुद ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, यानी कि जीएसटी 3 भी आपकी फाइल हो चुकी हो। तो ये हमारी सबसे बेसिक कंडीशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप जिस चीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो। तो ये ना हो कि आपने घर में कोई एसी लगवाया लेकिन आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब पेंडेमिक में जब हम सब लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो इस रूल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अब अगर मैं अपने वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, अपने घर में मैंने एक रूम बना लिया, मैं वहीं से काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को एयर कंडीशनर यूज़ करना है, या मेरे को कोई लाइटनिंग यूज़ करनी है, मेरे को कुछ और चीज़ यूज़ करनी है, सिस्टम्स यूज़ करने हैं, तो डेफिनेटली वो घर पे ही आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे मुझे उनका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट को ये चीज़ समझाने में थोड़ा सा भी टाइम लगता है। बट अगर डिटेल में स्टैंड करेंगे तो वो मान सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बिल्कुल पर्सनल यूज़ की चीज़ है और वही आपने अपने बिजनेस के अंदर क्लेम कर ली। देन नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने ये सारी कंडीशन पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल की और आपके 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए फिर से एलिजिबल नहीं रहते। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों का होता है कि क्रेडिट 2A में दिखा नहीं। अच्छा, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। क्यों एक रोलर कोस्टर राइड है? इधर उसको 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट कराना है, और दूसरे ये कि उसने ऑटो रिफ्लेक्ट कराने में मान लो अगर बहुत ज़्यादा देर कर दी, तो मान लो मार्च का क्रेडिट था और उसने उसको ठीक से ऑटो रिफ्लेक्ट ही नहीं करा, उसने अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल की ढंग से, या उसने B2C में डाल दिया, गलत कर दिया, और उसके बाद पता चला कि उसको 6-7 महीने लग गए उस चीज़ को ठीक करने में। तो आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो कंडीशन है कि वो सितंबर की रिटर्न फाइल करने तक आप ले सकते हो सेक्शन 16(4) में, अब वो भी आगे खड़ी हो जाती है। तो पता चला पहले तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, और बाद में मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 16(4) का बाहर आ गया। तो यानी कि अब उससे रिफ्लेक्ट भी करवाना है, रिसीव भी करना है, सारी कंडीशन पूरी करनी है, और फिर भी जो सेक्शन 16(4) की लिमिट है उससे पहले ही मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना है। तो मुश्किल है। एक्सपेक्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश करेगी। जब आप इतनी कंडीशंस लगा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं भैया तुम्हारे सप्लायर ने टैक्स भी पे कर दिया हो, ये भी तुम इंश्योर करो, उसने रिटर्न में भी फाइल कर दिया हो, ये भी तुम इंश्योर करो, आपके पास वो फिजिकली मूव करके आई हो गुड्स, आप ये भी इंश्योर करो। तो फिर आप कम से कम ये मत करो ना कि उसकी टाइम लिमिट लगाओ। जब बंदा कंफर्म कर रहा है कि भाई हम तो किसी भी तरीके से सप्लायर ने टैक्स पे किया तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो फिर 16(4) की टाइम लिमिट का क्या सेंस है? फिर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका राइट है, क्योंकि आप डायरेक्ट कोरिलेशन बिठा रहे हो दो चीज़ों के अंदर। इतनी टर्म एंड कंडीशन लगाने के बाद भी उसमें 16(4) की लिमिट लगा रहे हो। तो पहले तो वो उन कंडीशन से नहीं ले पाया और बाद में टाइम लिमिट निकल गई इसलिए नहीं ले पाया। तो रिक्वेस्ट तो मैं बिल्कुल यही करूंगी सीबीआईसी को कि अब इसको कंसीडर करो। चलो पहले एक अलग चीज़ थी, बट अब जब आप इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा चुके हो तो अब तो 16(4) को हटाने का सोचो। रेनबो इंडिया के केस में, रेनबो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में इसको चैलेंज भी किया गया सेक्शन 16(4) को इटसेल्फ कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। आई होप कि उसका कुछ बेटर आउटकम आ पाएगा और शायद इस प्रोविजन से एटलीस्ट हमको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग इससे काफ़ी परेशान हैं इस वक्त तक। काफ़ी लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट्स की वजह से छूटे हुए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कंप्लीट हो गया, मान लो 16(4) से पहले मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, लेकिन मेरा जो सप्लायर था उसके जो प्लेस था उस पर विजिट की डिपार्टमेंट ने, और डिपार्टमेंट ने देखा कि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो पता चला कि उसने रूल 86A के अंदर उसका नॉन एग्जिस्टेंट होने के कारण आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट
ब्लॉक कर दिया। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट है, अब मैंने एक बार किसी से कोई चीज़ परचेज करके लाई, मैं तो सारा दिन नहीं देखती रहूँगी ना कि वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बाद में वो बिज़नेस बंद करके चला गया, कुछ भी करके चला गया, तो क्या हम उस हद तक किसी बिज़नेस को कभी कंट्रोल कर सकते हैं? और मैंने देखा है कि ये वाला जो प्रोविज़न है ना इस वाले रूल का, ये सबसे बड़ा टूल है इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफिसर के हाथ में, कि किसी को भी धमकाना है ना, सीधा उठा के तेरा क्रेडिट ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न इतने गंदे तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है, मैं ओपनली ये चीज़ बोल रही हूँ, इतने गंदे तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है कि भाई हाँ तुम्हें वो नॉन एग्जिस्टेंट मिला तो ठीक है, आप उसका क्रेडिट ब्लॉक कर दो 1 साल के लिए। ये अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे कहना है कि नहीं वो एग्जिस्टेंट था, या वो एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट आपने क्यों समझा, किस बेसिस पे समझा। अब वो आपको एक दिन नहीं मिला, लेकिन क्या पता वो बिजनेस कर रहा हो, पेंडेमिक का टाइम है, इतने सारे लोग अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या पता वो अपने घर से बिजनेस कर रहा हो, तो फिर आप उस चीज़ के लिए मतलब कोई ऑफिसर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लाइबिलिटी डाली ही नहीं कि भाई आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कुछ फॉर्म बना देते कि वो मुझसे पूछ लेता कि भाई तुमने इसका क्रेडिट जो था वो टैक्स पे किया है नहीं, सप्लाई नहीं है, इंश्योर करा दो हमें। तो कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई ने टैक्स भी पे किया होता है, लेकिन सिर्फ टैक्स पेयर को धमकाने के लिए। मतलब ये पूरा वो प्रोविजन है जो इंस्पेक्टर राज को एकदम वापस लेके आ रहा है कि मुझे तुम्हें धमकाना है तो मैं तुम्हें सीधा बोलूंगी कि भैया मैं तुम्हारा क्रेडिट ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, उसको कोई रिमीडियल एक्शन कुछ है ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं है उसके लिए, कोई प्रॉपर डिस्क्लोजर, कोई कंडीशन, कोई रेस्ट्रिक्शन बनाई नहीं है ठीक से लॉ के अंदर। तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका क्रेडिट ब्लॉक हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमिश्नर को एक अपील कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई हक उसके अंदर दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत हद तक बिजनेसेस को कंप्रेस कर दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन ने, और ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी बिजनेसेस को हिट करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस या तो ये कोशिश करेंगे किसी तरह रजिस्ट्रेशन ना ले, या फिर वो ये कोशिश करेंगे कि अब अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है आईटीसी में तो इससे अच्छा है कि वो कैश के बिल पे काम करना शुरू कर दें, कम से कम उसका आईटीसी ब्लॉक तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सीबीआईसी को ये देखना है कि आप उतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन मत बनाओ जो लोगों को बेईमान बनने में मजबूर कर दे। एटलीस्ट वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो कि प्रोविजन रीजनेबल होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको ऐसे प्रोविजन, और ये गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सीबीआईसी को भी और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जब आप प्रोविज़न बना रहे हो तो कभी भी ऐसा डंडा मत दो अपने कर्मचारियों के हाथ में जिसका कोई इलाज ना हो साधारण जनता के पास, क्योंकि ये चीज़ जो है ना अल्टीमेटली सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देती है और कुछ नहीं करती। आपको लगता है उससे आपकी टैक्स रिकवरी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि एक तो करप्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि जितनी रुथलेस पावर किसी भी इंसान के पास जाएगी वो हमेशा उसको मिसयूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, वो सीधा लोगों को धमकाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि अब जिसको बिजनेस जब भी चलाना है तो वो क्या करेगा, वो करप्शन करेगा। वो ठीक है, वो बोलेगा कि जो जो पैसे कोई मांग रहा है उसको दे दागे अपना खत्म करो, कोई बात नहीं, अपना बिजनेस रन करना है हमें किसी भी तरीके से। दूसरे जो लोग ऑनेस्ट होंगे और जिनकी उतनी कोई ज़्यादा मार्जिन और इनकम होगा ही नहीं कि भाई वो उतना कर सके, वो सीधा अपना बिजनेस क्लोज करके कुछ और देखना शुरू करेंगे, सोचेंगे इससे अच्छा कुछ छोटा बिजनेस करो जिससे अपना खर्चा निकल जाए और इन सब चीज़ों से, फालतू के कंप्लायंस से, इन सब आफत से इंसान जो बाहर निकल जाए। क्योंकि पूरा बिजनेस मैंने जेन्युइनली कर लिया और जेन्युइनली करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छे सप्लायर जो है नॉन एग्जिस्टेंट पाए गए तो मेरा क्रेडिट लाखों का ब्लॉक हो गया। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अननेसेसरी लॉस मेकिंग बिजनेस में बन जाएगा, और वो भी लेटर ऑन। मतलब मुझे डील करते हुए, सेल करते हुए पता भी नहीं था कि 18% मेरा खर्चा नहीं आएगा, मतलब ये भी मुझे एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस मेरा पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैं चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वक्त इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको प्रोविजंस के अंदर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए, उसको प्रोविजन के अंदर हार्शनेस की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाओगे वो सिर्फ करप्शन और ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ थोड़ा सा इन प्रोविजन को आप रिलैक्स करो, अपने पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी समझाओ कि इस वक्त बिजनेस को सपोर्ट करें, उनको साथ लेके चलें। आप अगर उनका गला घोटोगे तो थोड़ी देर में वो मरने लगेंगे, तो उससे अल्टीमेटली सबका नुकसान है, हर तरीके का, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो खुद डिपार्टमेंट है, सबका नुकसान है उसके अंदर। तो ये एक सेंसिबिलिटी अपने दिमाग में लेके आना कि किसी का इतना मत गला घोटो कि पता चला वो मर गया तो वो आपको भी कुछ नहीं हुआ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी में हमेशा वो एग्जाम्पल देती हूँ, प्रोविजन मेकिंग के टाइम पे आप उसको इतना मत दबा दो कि वो मर ही जाए, क्योंकि फिर आपको कुछ भी नहीं मिलना है उससे। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। अगर आप आईटीसी लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में लिखें, और अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है वो भी आप प्लीज़ आवाज़ उठाएं और इस वीडियो के कमेंट में लिखें। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं
तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।